पंकज जी आप आइए, क्योंकि आपसे सरकार ये पूछ रही है, बीजेपी सीधे सीधे आप लोगों पर ही आरोप लगा रही है कि आप लोग दरअसल भटकाने की, भ्रम फैलाने की कोशिश। समाजवादी पार्टी वाले आप रुक जाइए अश्विनी जी, मैं आती हूँ, एक मिनट। हम लोग प्लीज थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हम लोग करके सुनूंगी मैं, सब लोग तो दर्शक दीर्घा में सब लोग साथ में बोलेंगे। अश्विनी जी अब थोड़ा सा आवाज इनकी खत्म करे तो बोले श्री जी, हम लोग तो दर्शक दीर्घा में। अश्विनी जी आ रही हूँ, एक मिनट, पंकज जी को सुन लो फिर आती हूँ। देखिए हम लोग तो दर्शक दीर्घा में, सरकार उनकी है और मैं ठीक है आती हूँ, ऐसे बरसाती मेढकों के साथ आ रही हूँ ना अश्विनी जी। अब वही काम आप भी कर रहे हैं ना, फिर फर्क क्या रह जाएगा। मैं आती हूँ ना, एक मिनट, पंकज जी जल्दी पूरा कीजिए। अब अश्विनी जी ने, अश्विनी जी फर्क हमसे देखा जाए। मैं दोनों को रोक रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए अश्विनी जी, आती हूँ। बीच में नहीं रोका जी, मैंने दोनों को रोका, मैंने बिल्कुल दोनों को रोका। अश्विनी जी ने सिद्धांत बता दिया कि सरकार उनकी है और उनको मौका नहीं दिया जा रहा, मतलब कोई बात नहीं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आला कमान की जो भी बात हो रही कि आला कमान अब इससे नाराज है, सवाल है कि विजय जी बहुत तगड़ी नजर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्या बिना आला कमान के इशारे के केशव प्रसाद मौर्य 1.5 महीने से जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं? क्या वो संभव है? क्या वो संभव है कि जो दो डिप्टी सीएम हैं वो अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तो आला कमान का उन्हें क्या कोई समर्थन नहीं प्राप्त है? मेरा ये मानना है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए आला कमान, ये क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये नालायक कहाँ से आ रहे हैं? अरे वो गहलोत साहब अरे साहब आप अरे सुन लीजिए, आप बोल दीजिएगा। आप आपको राजस्थान पे बात करनी तो इसके बाद बोल दीजिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। मैं तो चुप था, आप मनोज काका झगड़ा कर रहे थे, मैं तो चुप ही था भाई, तो मुझसे गुस्सा निकाल रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, उनको अब देखिए आपको भी परेशानी हो गई। अरे आप चवन्नी है, पलट जाते हैं, क्यों आप परेशान हैं? आपकी बात को वाकई कोई गंभीरता से कोई तो आता नहीं सुनने। रोहित जी शांत रहिए, पंकज जी हाँ, रोहित जी शांत रहिए, अपने मुद्दे पे बोलिए, तो 10-20 लोग आ जाते हैं, अपने मौके पे बोलिएगा ना, कहाँ परेशान है रोहित? अभी एक मिनट, पंकज जी पूरा कर लें, फिर अश्विनी जी की बारी है। इस पे क्या बात किया जाए? आऊंगी आपके पास, बोलिए जल्दी पूरा कीजिए। देखिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इनके अंदर का मसला है, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा हमारा कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में जनता के हित में काम हो, करप्शन ना हो, महंगाई कम हो, जो तमाम नौजवान एग्जाम देते हैं उनके रिजल्ट नहीं निकलते हैं उस पर काम हो। इसकी जगह अगर ये सब खबरें चल रही हैं तो वो आला कमान की ही ओर से इशारा था, और आज आला कमान को लग रहा है कि उन्होंने जो बना दिया है कि एक बहुत बड़ा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का चेहरा, अगर आप उस अपने कट्टर हिंदुत्व के एक चेहरे को कमजोर करते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये आला कमान की ओर से हो रहा है, अकेले नहीं हो रहा है। जवाब देते हैं अश्विनी जी, पहले आप आइए, फिर रोहित आपके पास आती हूँ। ये आला कमान को सब कुछ मालूम था कि क्या हो रहा है, ऐसे ही कोई दिल्ली नहीं पहुंच जाता, ये कह रहे हैं यहाँ पर पंकज जी। देखिए दिल्ली में आज पूरे देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासक मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है, ऐसे कोई दिल्ली कहाँ पहुंच गया है? दिल्ली अगर हम देश में हमारी सरकार है तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो क्या पंकज जी के नेता जाएंगे यहाँ से, या अखिलेश यादव जी जाएंगे? ये तो चीजें इन लोगों को सोचना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। वो नालायक कह रहे थे ना गहलोत साहब, जो अभी विजय जी ने अच्छा याद दिला दिया, धन्यवाद विजय जी का। वो कह रहे थे पायलट साहब को नालायक, यहाँ पर कुछ हुआ। G23 का याद दिलाया, कपिल सिब्बल साहब के घर कैसे पत्थर चले थे वो याद आया। कांग्रेस अपनी चीज देखे, समाजवादी पार्टी चाचा को किस तरीके से हत्थे पर बैठाती थी वो देखे, अभी कुर्सी और उसकी बात हो रही थी। मैं वही कहना चाहता हूं, देखिए सबकी कलाई खुल रही है। अभी संविधान की बात करते हैं लोग, संविधान देखिए अभी हमारे एक सांसद ने बड़ा अच्छा मांग किया और उनकी मांग पर काम भी हो रहा है। शाह कमेटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करने की बात की गई है, एक प्रति बच गई है कहीं, और जब सार्वजनिक हो जाएगा तो सब समझ में आएगा कितना दलितों के साथ, कितना लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है देश में 75 के बाद, 75 इमरजेंसी में सब पता चल जाएगा। तीसरी बात, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी दल हैं, ये इतना कह रहा है कि हम तो भाजपा अल्पमत में है, उत्तर प्रदेश में 3 सीट कम है, 41% वोट है, आपका 33-31% वोट है, तो आप बहुमत में हो गए हैं और हमको अल्पमत में कह रहे हैं। सरकार देश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनवाई है, आप लोगों को विपक्ष में चिल्लाने के लिए छोड़ दिया है कि हम लोग बोले तो आप लोग हुआ करें। हुआ सरकारी छोड़े जाते थे ना शाम को, जो बोलते थे वो वाला काम आप लोग करते हैं।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, मैं लूंगी। मैं मनोज काका मुस्कुरा भी रहे, लेकिन उससे पहले रोहित आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मनोज काका आपकी बारी है। रोहित परमिशन तो एक, हाँ सर बोलिए ना। जी से जानना चाहता हूँ, वो बहुत नहीं, पार्टी के बारे में जानते हैं, सरकार के बारे में। केशव मौर्य जी ने चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर को, सीएम साहब को, संविदा और उसमें नौकरियों में जो पिछड़े लोगों को नहीं मिल रहा। एक मिनट रोहित, कुछ ऐड कर रहे हैं वो, एक मिनट रुक जाइए। अश्वनी जी को पता होगा कि सीएम साहब ने जवाब दे दिया है क्या? ठीक है, हाँ बोलिए अब रोहित बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट अश्विनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिए ना। अब एक मिनट रोहित से बात कर लेते हैं। देखिए शिरीन जी, हमारा विपक्ष कितना अधीर हो चुका है ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि हम कहीं मंच लगाएंगे तो 4 आदमी सुनने नहीं आएंगे, तो कम से कम डिबेट में ही अधिग्रहण कर लें, कम से कम डिबेट में ही कब्जा कर लें। किस तरीके से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, सत्ता की भूख दिखाई पड़ रही है। 2017 मैं भी आता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने अनेकों बार तुम्हारे संवादों में ये भी सुना है कि तुम्हारे घर के लोग भी आरएलडी को वोट नहीं देते। तुम कसम खा के एक बार हमसे कह रहे थे, लिफ्ट में मुझे याद है, कभी मिलते थे तो तुम्हारे घर के लोगों अरे आप कहाँ घर और परिवार पर आ गए? जैसे सांप को पालिया वो तो मैं जानता हूँ। अच्छा मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, पिताजी की कसम रोहित अग्रवाल पूरा कर लें फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वोट देते हैं बीजेपी को, वो उनके घर का मामला है ना मनोज काका, वो घर का मामला है, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ। आप मनोज जी प्लीज आप एक मिनट, मनोज मैं आ रही हूँ आपके पास। मनोज काका एक मिनट रुकिए, मनोज काका नहीं मनोज काका एक मिनट, ये ऐसे नहीं होती ना डिबेट। मनोज काका प्लीज, आप बिना रुके बोलते रहेंगे तो दूसरे सुन नहीं पाएंगे आपको, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ आपको। रोहित को पहले सुन ले फिर आपके पास आती। समाजवादी पार्टी में है ये भी सब जानते हैं। एक मिनट देखिए मनोज काका, तुम्हारी क्या औकात और क्या हैसियत समाजवादी पार्टी में, सब ये गलत बात है। और तुम्हारी नहीं, मैं आपको इस तरह के शब्दों के लिए यहाँ पर प्लीज अलाउ नहीं कर सकती। रोहित थोड़ा सभ्य तरीके से, थोड़ा दायरे में रहकर बात कीजिए तो बेहतर होगा। नहीं इस तरह की भाषा नहीं, आप किसी भी मेरे मेहमान को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। सॉरी, आप इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। वो मुझे टारगेट करते हैं, अराजकता फैलाने, डिबेट इस तरह के शब्दों का बिल्कुल मैंने रोका उनको, और इसके लिए आपको भी रोकूंगा। समाजवादी पार्टी वाली औकात पूरी तरीके से, सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है क्योंकि इनकी अराजकता चल नहीं रही है। इनके जो भैया जी वाला जो एक कॉन्सेप्ट बना रखा था इन्होंने उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो समाजवादी बौखला चुकी है पूरी तरीके से। इनकी लूट खसोट, भ्रष्टाचार और जो सौदेबाजी होती थी कहीं ना कहीं भर्तियों में, इनके यहाँ जिस तरीके से एक लिस्ट निकलती थी भैया जी के यहाँ से और एक लिस्ट निकलती थी चाचा जी के यहाँ से, और अभी तो झगड़ा चालू है। अखिलेश यादव जी के लखनऊ विधानसभा से जाने के बाद अब तय नहीं कर पा रहे नेता कौन बनेगा। चाचा को नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो शिवपाल जी जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, उसको नेता बनाने को तैयार नहीं है विधानसभा के अंदर। और अभी तो विधान परिषद की एक लिस्ट दी गई जिसमें कहा गया दलित चेहरे को बनाएंगे नेता, परंतु नेता का कॉलम खाली छोड़ दिया क्योंकि दलित से नफरत है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी दलित का वोट तो चाहती है, पर दलित को हिस्सेदारी देने की जहां बारी आती है वहां समाजवादी पार्टी बौखला जाती है। राष्ट्रीय लोकदल ने पहले दलित को मंत्री बनाने का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया। हम सम्मान करते हैं, हमारा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी सम्मान करता है दलितों का, पर समाजवादी पार्टी खुली राजनीति कर रही है दलितों के नाम पे। अराजकता की स्थिति देखिए। मनोज काका जी, मतलब परिवार में तो आपके भी बड़ी लाइन का जवाब चाहिए, एक लाइन बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट है। किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा कि आपके ऑफिस से लेकर के और जिले में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। निश्चित रूप से जब उप मुख्यमंत्री ही जानते हैं कि दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ टीका लगाने वाले और उच्च के सिर्फ 2 ही जातियों को उसमें हर तरह की भागीदारी मिल सकती है, तो ये 90% समाज जानता है। और अभी अनुप्रिया पटेल ने क्या लेटर लिखा, उन्होंने तो साफ ये लिखा, उन्होंने भागीदारी तक ही नहीं लिखा। अनुप्रिया पटेल ने साफ लिखा दलितों पिछड़ों की कहीं कोई किसी भी विभाग में कोई भागीदारी नहीं है। तो ये ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से समय कम है। मनोज काका, रोहित बीजेपी के देखिए, अब ये सवाल किए हैं विजय जी ने, सवाल किया उसी पर जवाब दीजिए। में दलितों पिछड़ों का और बहुजन बीजेपी में नहीं है। आने वाले चुनाव पर 0
ओबीसी और SC/ST है। विजय जी, आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी अच्छा हुआ कि 75% ओबीसी है और उसके बाद SC है, यानी कि अब हम लोगों ने भर्तियों में कहीं गड़बड़ी नहीं की थी। ये जवाब है हमारे उस पत्र का। जो मुहिम है 5,671 वो और तेज हो जाएगी और ये अच्छा होगा। और इसी में वक्त निकल जाता है, ना आप अपनी बात कह पाते हैं ना आप दूसरों को सुन पाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हुंकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।